इस दुनिया में माँ से ज़्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता है। वो कैसे? देखो, जब मैं 5 साल का, 6 साल का या 7 साल का था, तो मम्मी मुझे नहलाने के लिए बुलाती थी कि आजा नहला देती हूँ, क्योंकि हम लोग खुद से नहा नहीं पाते थे। और जब वो नहलाने के लिए बुलाती, तो मैं 1 किलोमीटर दूर भाग जाता, दूसरे गली भाग जाता गाँव में। वो क्यों? पता क्यों? क्योंकि मम्मी के हाथ खुरदुरे थे, तो हमें उनसे डर लगता था कि ये लोग नहलाएँगे, फिर एक तो रगड़-रगड़ के नहलाएँगे तो हमें लगेगा। और बचपन में फुड़िया-फुंसी बहुत रहती थी मेरे, फुड़िया-फुंसी रहती थी, तो ऊपर से ये भी खौफ बना रहता कि मम्मी नहलाएँगी, तो जो फुड़िया-फुंसी वाला इलाका है, एरिया है, वहीं पर और रगड़-रगड़ के नहलाएँगी, खून निकाल देती मम्मी। और इसलिए मैं दूसरे गली भाग जाता था कि मम्मी मुझे ना नहला तो अच्छा है, जब मेरा मन करेगा तब मैं नहा लूँगा। तो इसलिए मैं उनसे दूर भाग जाता और बाद में ना छोटा भाई या फिर बड़े भाई पकड़ के लाते कि चल नहा ले आज। फिर बाद में क्या लास्ट ऑप्शन वही बचता ही है नहाने का, चलो भाई नहला दो चाहे जो हो जाए, नहला दो। फिर मम्मी पकड़-पकड़ के जहाँ पर हमें हमारा मन ना करे कि यहाँ पर मम्मी ना नहलाएँ रगड़ के, मम्मी वहीं पर रगड़-रगड़ के नहलाती थी। तो यार एक अलग ही खौफ है इसमें। अब ये बात छोड़ो, अब आगे बढ़ते हैं। जब मैं केजी में था, केजी 1 क्लास, 2 क्लास इसमें था, तो देखो हमारे पापा के 3 लड़के हैं, तीनों के एक-एक लड़के यानी मैं और चाचा के 2 लड़के एक ही क्लास में पढ़ते थे, केजी में और 1, 2, 3 4 यानी 4 तक क्लास में एक ही साथ पढ़ते थे। तो हम लोग पता क्या करते, हमारे पास उतनी बुद्धि नहीं रहती, मैं अपने चाचा के लड़के से बोलता कि उससे बात मत करना, मेरी उससे लड़ाई हो गई है। और कभी-कभी वो लोग उससे बोलते कि नीरज से बात मत करना, उससे मेरी लड़ाई हो गई है, मैं उससे बोलता नहीं हूँ। हम लोग ऐसे करते थे, नासमझ थे। और जब हम स्कूल से आते, हम कम से कम 3 किलोमीटर दूर स्कूल जाते और 3 किलोमीटर दूर से स्कूल वापस आते भी, समझो 4 9 सुबह 9 बजे से 4 बजे तक पढ़ाई होती। कभी-कभी स्कूल से आते समय अँधेरा हो जाता और जब हम स्कूल से वापस आते तो 2 नाटक आते थे। एक हातिम था, एक शक्तिमान था। जादुई नाटक है, बहुत मज़ा आती है इसको देखने में। आप सब लोग तो जानते ही हो, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। तो हमारा एक नशा था कि 4 बजे आज छूटेंगे, हम लोग चलेंगे हातिम देखेंगे। तो जब हम लोग 4 बजे वहाँ से घर आते, बैग इधर फेंक ये ले, बैग फेंक दिया। फिर उसके बाद हम जो खाना बचता था ना, हम उसको थाली में खाना लेते और टीवी लगा देते। टीवी के सामने बैठ के खाना खाते और लगा देते हातिम। भाई एक मेरा एक नशा था हातिम देखने का और शक्तिमान। अब ये बात यहाँ छोड़ो, इतना हो गया। गाँव में देखो, गाँव में एक बच्चा नाम का इंसान था। एक मज़े की बात बताता हूँ। गाँव में एक बच्चा नाम का इंसान था। वो रियल में बच्चा नहीं था, बूढ़ा हुआ था। कम से कम 50-60 साल उम्र थी उसकी। और वो एक उसने बगीचा लिया हुआ था। उसने एक बगीचा लिया हुआ था, आम का, महुए का पेड़। महुए का पेड़ आप जानते हो? जानते ही होंगे आप। ब ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जानते ही होंगे। तो हम क्या करते, वो बगीचे पे रखवाली करता। हम लोग 2 बजे, 3 बजे रात के उठ के जाते दोस्त-दोस्त। तो कभी-कभी हम लोग उठ के जाते, मेरा बड़ा भाई भी था। हम लोग सभी साथ में जाते, वो बगीचे में जाते, पन्नी लेकर, झोला लेकर के महुआ बीन लाते। महुआ हम लोग क्यों बीनते? ताकि हमें गर्मी का सीज़न था, तो हमें ताकि बर्फ़ खाने को मिल जाए। गाँव में बर्फ़ वाला आता था बेचने, ताकि हम लोग उन्हें महुआ दे सकें और हम बर्फ़ खा सकें। सोचो हम 2 बजे 3 बजे रात के जाते, एक बार हम लोग उठ के चले गए थे, हमने टाइम नहीं देखा, हम लोग उठ के चले गए, वहाँ जब बगीचे में हम लोग पहुँच गए, काफ़ी बहुत अंधेरा 12 बजे रात का अंधेरा ही होता है, 1 बजे। हम लोग वहाँ पहुँच गए, हमने क्या देखा कि अभी तो 12 बजे हैं। हम घर में जब उठे हम जब घर में उठे थे ना, हमने टाइम नहीं देखा था कि कितना बजा है। हम लोग यानी छत सभी की आपस में जुड़ी रहती थी, तो हम लोग उसको जाते कि चल उठ, जाना है। हम लोग रात में उठ के चले जाते 12-1 बजे जंगल में, बगीचे में। और फिर हमारे पास मेरे पास मोबाइल नहीं रहता था। तो जो मुझसे मुझसे बड़े वाले थे ना, उनके पास मोबाइल रहता था और दूसरे घर वालों के पास मोबाइल रहता था। तो उन्होंने देखा कि अभी यार 1 बजे हैं रात के, तो यार हमारी तो सिट्टी-पिट्टी गुम हो गई। हम लोग 1 बजे रात के जंगल में आ गए। सोचो हमारे महुआ बीनने इतनी लत थी। और कभी-कभी हम लोग दिन में जाते, आम आम गिरता तो आम खाने जाते।
और जो बगीचे का रखवाला ना जिसका नाम बच्चा था, भाई उसका एक अलग ही खौफ हमारे अंदर था। नाम बच्चा था लेकिन खौफ हमारे अंदर बहुत ज़्यादा था। उसको देखते ही भाई बगीचे से हम लोग निकल लेते, इतना दूर भी यार उसको दिखे ही नहीं। और कभी-कभी उसका नाम भी सुन लेते ना, इतना उसका नाम का खौफ था हमारे अंदर। हम लोग बच्चे थे, तो उसका इतना खौफ था हमारे अंदर कि हम लोग उसका नाम सुनते ही भाग जाते बगीचे से। अब ये बात यहाँ छोड़ो, देखो जब मैं 1 से लेके 8 तक क्लास में था, मैं हमेशा फर्स्ट और सेकंड क्लास में आया हूँ, फर्स्ट और सेकंड नंबर मेरा नाम रहता था। यानी जो हमारे गाँव में जो लड़के हैं ना, लड़कियाँ हैं, उस स्कूल में पढ़ते हमारे गाँव का नाम रहता था कि देखो ये उस गाँव के लड़के-लड़कियाँ हैं, उस गाँव के स्टूडेंट्स हैं। हमारे गाँव का नाम रहता था उस समय। हम लोग हमेशा फर्स्ट, सेकंड 1 से लेकर 8 तक आए थे। फिर उसके बाद मैं 9वीं क्लास में गया यानी कॉलेज में चला गया। वहाँ पर हमसे बड़े-बड़े दिग्गज लोग पढ़ाई में तेज़ थे। हम लोग वहाँ खो गए। हम वहाँ शून्य हो गए एकदम से। हमारी वहाँ कोई गिनती नहीं, वैल्यू नहीं। मैंने 9वीं क्लास किया, 10वीं क्लास कर लिया, ठीक? 10 तक मैं पास हो गया। फिर मैंने 11 में एडमिशन ले लिया। उस स्कूल में 9 से लेकर 6 से लेकर 12 तक क्लास था। लेकिन मैं 8वीं क्लास तक दूसरे स्कूल से पढ़ के आया था इसलिए डायरेक्ट 9वीं क्लास में चला गया, ठीक? फिर वहाँ 9-10 मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद मैं 11वीं क्लास में एडमिशन ले लिया। अब मेरे पास ज़िम्मेदारी थोड़ा-थोड़ा आने लगी थी, क्योंकि पर फैमिली बड़ी थी, ज़िम्मेदारियाँ बढ़ने लगी है, या तो ये भी कुछ करना चाहिए। फिर उतना मैनेज नहीं हो पाता था, तो मैं सबसे पहले 2017 में अहमदाबाद आ गया और मेरे बड़े भाई अहमदाबाद में उसी कंपनी में काम करते थे, यानी ड्राइवरिंग का काम करते थे, तो वहाँ पर लोडिंग का काम भी होता था। तो मैं सबसे पहले 2017 में अहमदाबाद आया, लोडिंग का काम किया। फेडेक्स कुरियर कंपनी थी। मैं वहाँ पर जॉब करने लगा। एयरपोर्ट से गाड़ियाँ आती बॉक्स भर-भर के और कंपनी से बॉक्स गाड़ियाँ भर-भर के जाती दूसरे के यहाँ पर डिलीवरी करने। हमें वो गाड़ियों को खाली करना पड़ता, भरना भी पड़ता, कुछ भारी-भारी बॉक्स थे, कुछ हल्के-हल्के बॉक्स थे। बहुत मेहनत पड़ती थी। जब गर्मी सीज़न आता तो यार इतना ज़्यादा यानी कपड़े एकदम भीग जाते हमारे। सोचो इतनी मेहनत पड़ रही थी। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि यार मैं क्या इसी के लिए बना हूँ क्या? और मैंने उधर 11वीं में एडमिशन भी लिया हुआ था, पढ़ाई भी कर रहा था, इधर जॉब भी कर रहा था ताकि मैं पढ़ सकूँ। फिर जैसे-तैसे 11वीं मैंने कंप्लीट किया। अहमदाबाद से फिर घर गया, यानी कभी-कभी पढ़ाई भी कर लेता बीच-बीच में, वही अहमदाबाद में रह कर ही जॉब के साथ। फिर एग्ज़ाम की तैयारी आ गई, फिर मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा, फिर गाँव चला गया, 11वीं की परीक्षा मैंने दी, फिर परीक्षा देकर फिर से अहमदाबाद आ गया। फिर 12वीं में एडमिशन ले लिया मैंने। तो क्या मेरे घर में ना सभी लोग, चाहे वो छोटा भाई, चाहे बड़ा भाई हो, बहन हो, सब बीए, बीएससी सब ऐसे ही पढ़े हैं। तो उस समय मैंने 12वीं में एडमिशन ले लिया ताकि मुझे ऐसा ना लगे कि यार सब लोग तो बीए, बीएससी पढ़े हैं, क्या मैं इतना पढ़ाई में तेज़ हूँ, क्या मैं 10वीं पढ़ाई करके छोड़ दूँगा क्या? फिर मैंने जैसे-तैसे मेरे पास 12वीं में एडमिशन के लिए पैसे नहीं थे, तो मेरे जो मुझसे जस्ट बड़े भाई हैं, उन्होंने मुझे 5000 दिया था एडमिशन के लिए, तब मैंने 12वीं में एडमिशन किया था लिया था। लेकिन यार मैं फिर भी कमा रहा था उधर, फिर भी सपोर्ट कर रहे थे मेरे भाई थोड़ा बहुत। तो जैसे-तैसे मैंने 12वीं भी प परीक्षा कंप्लीट कर लिया, 12वीं पास हो गया। अब मैं अहमदाबाद में था, कमा ही रहा था, थोड़ा बहुत मेरे पास पैसे होता था। फिर मैंने बीएससी में नाम लिखा लिया। मैं अहमदाबाद में ही था, मैंने अपने छोटे भाई से बोल दिया कि भाई वो बीएससी में ना मेरा नाम लिखवा दे। तो मैंने बीएससी में बोल के छोटे भाई ने मेरा नाम वहाँ लिखवा दिया। मैं उस समय अहमदाबाद में था। मैंने फ़ोन से उसको बोल दिया कि बीएससी मेरा नाम लिखवा दे। फिर मेरे छोटे भाई ने बीएससी में मेरा नाम लिखवा दिया। बीएससी में मेरा सब्जेक्ट था ज़ूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री 3 सब्जेक्ट थे। फिर मैंने जैसे-तैसे 2 साल बीएससी कंप्लीट कर दिए। ऐसे ही इधर कमाता अहमदाबाद में, उधर जब एग्ज़ाम की तैयारी होती, थोड़ा बहुत पढ़ लेता, फिर एग्ज़ाम देने गाँव चला जाता। फिर एग्ज़ाम दे के फिर अहमदाबाद वापस आता। ऐसे कैसे करते-करते मैंने बीएससी 3 साल कंप्लीट कर लिए। जब बीएससी फाइनल आया था, तो उसमें 2 सब्जेक्ट रह जाते हैं, 1 सब्जेक्ट को हमें छोड़ना पड़ता है, तो मैंने केमिस्ट्री को छोड़ दिया। ज़ूलॉजी, बॉटनी 2 सब्जेक्ट मैंने चूज़ कर लिए। फिर जैसे-तैसे मैंने बीएससी थर्ड भी कंप्लीट कर लिया। उस समय ग्रेजुएट हो गया। मुझे अंदर से खुशी मिल गई कि चलो मैं तो ग्रेजुएट हो ही गया अब। उस समय मुझे खुशी मिल रही थी। उसके पहले जब मैं लोडिंग का काम करता था ना, तो वहाँ पर जो कंपनी में जो मुझसे बड़े-बड़े लोग थे, मैं तो मज़दूरी करता था वहाँ कंपनी में, लोडिंग का काम करता था।
तो वहाँ के लोग इंग्लिश बोलते थे। तो मुझे लगा कि यार मैंने बीएससी किया हुआ है और मुझे इंग्लिश आती भी नहीं है। हाँ, मुझे इंग्लिश से बहुत डर लगता था। जब मैं 1 से लेके 8 तक क्लास में था ना, वहाँ एक टीचर रहते थे, तो वो इंग्लिश पढ़ाते थे। जब वो हमारी क्लास में एंट्री मारते तो अंदर से एक अलग ही खौफ बैठ जाता, अब इंग्लिश पढ़ाएँगे यार, हमें तो कुछ आता ही नहीं है, अब इंग्लिश पढ़ाएँगे ये। तो यार उनका एक अलग ही खौफ हमारे अंदर था। और जब मैं इस कंपनी में लोडिंग काम करता था तो मेरे अंदर यार अंदर से मुझे जिज्ञासा हो गई कि यार ये लोग इंग्लिश बोलते हैं सभी लोग, मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ? फिर उसके बाद मैं इंग्लिश सीखने के लिए अहमदाबाद से गाँव चला गया। क्योंकि यार जहाँ मैं कंपनी में काम करता था वहीं के थोड़ी दूर रहता था, तो कोई भी इंग्लिश स्पीकिंग के जो कोचिंग है वो नहीं था। फिर मैंने जॉब छोड़ के अहमदाबाद यानी गाँव चला गया। गाँव में जाते ही दिवाली का सीज़न था। गाँव में जाते ही मेरे पास उस समय फ़ोन आ गया था, टच वाला फ़ोन मेरे पास आ गया था। उसके पहले मैं बटन वाला यूज़ करता था। मेरे पास टच वाला फ़ोन आ गया था। फिर मैं अपने सर्च किया इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कोचिंग, मैंने सर्च कर लिया। उसके बाद लगभग 20 किलोमीटर दूर एक कोचिंग आया, 20 किलोमीटर दूर कोचिंग आया। फिर मैं दूसरे दिन ही गाड़ी उठाया, घर में गाड़ी है, गाड़ी उठाया चला गया 20 किलोमीटर दूर। वहाँ पे दिवाली का सीज़न था, टीचर ने बोला 3000 3 महीने का लग रहा था, 3000 3 महीने का लग रहा था और वो बोल रहे थे कि इंग्लिश आपको बोलना सिखा देंगे, सारे सेंटेंस आपको बोलना सिखा देंगे। मैंने सोचा ठीक है 3 महीने की तो बात है। फिर दिवाली सीज़न था, 3000 के बदले मेरा ₹1500 में मेरा काम हो गया। ₹3000 के बदले मेरा 3 1500 काम हो गया। मैं तो बहुत खुशी था। फिर सोचो मेरा एंट्री हो गई और मैं अपने घर से 20 किलोमीटर दूर रोज़ ₹100 का पेट्रोल भरवाता था। गाड़ी में रोज़ ₹100 का पेट्रोल भरवाता, 20 किलोमीटर दूर जाता खाली कोचिंग सीखने के लिए ताकि मुझे इंग्लिश आ सके। इतनी मुझे लत थी पढ़ाई में। मुझे हर चीज़ यार पहले से बचपन से मुझे हर चीज़ जानने की इच्छा थी, ताकि मैं ये चीज़ जान लूँ, वो चीज़ जान लूँ, कोई मुझसे कोई चीज़ छूटा ना रह जाए कि मुझे ये चीज़ नहीं आता है। फिर जैसे-तैसे 3 महीने कंप्लीट हुआ, 3 महीने कंप्लीट हुआ, मुझे इंग्लिश बोलना आ गया था, सारे सेंटेंस को यूज़ कैसे करना है, कहाँ पर क्या सेंटेंस यूज़ करना है, मुझे हर चीज़ आ गया था। लेकिन अब बात थी कि यार मैं मीनिंग कहाँ से ढूँढूँ? हर चीज़ सेंटेंस तो यूज़ करना आ गया था मुझे, लेकिन वर्ड कहाँ से ढूँढूँ? इतने खतरनाक-खतरनाक वर्ड ये लोग जो बोलते हैं ना इंग्लिश स्पीकिंग वाले, ये लोग वर्ड कहाँ से ढूँढ लेते हैं। तो उस समय मुझे लगा कि यार मुझे और सीखना चाहिए। तब मैं अपने जो मेरे इंग्लिश वाले सर थे ना, उनके साथ मैंने बात किया कि यार सर मुझे आपके साथ रहना है। वो लोग कोचिंग में ही रहते थे, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे इनके साथ ही रहना है। तो उन्होंने हाँ बोल दिया, ठीक है रहो, मेरा क्या है। फिर मैं उनके साथ 2 महीने लगभग रहा। 1-2 और स्टूडेंट थे, उनके साथ रहते थे, तो मैं भी उसमें ऐड हो गया। मैंने घर छोड़ दिया। ये लगभग 2-3 महीना घर नहीं गया। मैं सर के साथ ही रह कर वो मुझे थोड़ा टिप्स देते थे, ऐसे-ऐसे याद करना है। रात में थोड़ा गाइड करते हमें कि ऐसे-ऐसे बोलना है। आप लोग सोचते होंगे ना कि नीरज कभी इंग्लिश बोलता नहीं है, क्या आती होंगे इंग्लिश? लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे टीचर ने सिखाया है कि जो इंग्लिश बोलता हो, जो इंग्लिश समझता हो, उसी के सामने इंग्लिश बोलना, ज़्यादा झाड़ना मत सबके सामने। इसलिए आप देखते हो कि मैं कभी इंग्लिश नहीं बोलता हूँ। हाँ, कभी-कभी मस्ती में बोल देता हूँ इंग्लिश। देखो ये मेरा मानना है कि जिसको इंग्लिश आती है, उसी के सामने बोला जाए। अगर जिसको इंग्लिश नहीं आती है, उसके सामने बोला जाएगा, तो उसको थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, अगर सामने वाला बोलता कि तुम मुझसे इंग्लिश में बात करते हो, मैं बात कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो टीचर ने मुझे ऐसा सिखाया था, इसलिए मैं किसी के सामने जल्दी इंग्लिश नहीं बोलता हूँ। फिर मेरी जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स था, वो कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद मैं एडीसीए यानी एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एक कंप्यूटर में आता है, डिप्लोमा है, मैंने वो चीज़ किया, वो भी 1 साल का होता है। 1 साल मैंने 6 महीने में 6-7 महीने में कंप्लीट कर दिया था। उसका डिप्लोमा मेरे पास है। तो उस समय मैं पूना निकल गया मैं वहाँ से, सर से बात करके सर का एक स्टूडेंट वहाँ पे पूना में रहता था, पूना महाराष्ट्र में, वहाँ एक रहता था स्टूडेंट सर का। तो मैंने सर से बात किया कि सर घर में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो मुझे कमाने जाना पड़ेगा। तो सर ने उससे बात किया उस स्टूडेंट से। फिर वो जो लड़का था ना, उसने मुझे बुलाया पूना में, मैं चला गया। वो गाँव घूमने आया था, फिर मैं पूना चला गया। फिर वहाँ मैंने डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम किया, लगभग 6 महीने किया था डेटा एंट्री ऑपरेटर। वहाँ मेरी सैलरी 16,000 थी, स्टार्टिंग में 16,000 थी। वहाँ पर किसी के फ़ोन अलाउ नहीं था, लेकिन जो डेटा एंट्री ऑपरेटर था ना, उसका फ़ोन अलाउ था, मेरा फ़ोन अलाउ था उस वहाँ पर।
तो मुझे एक अलग से खुशी होती है यार मैं कुछ हूँ इस कंपनी में। फ़ोन अलग से अलाउ था मेरा, बाकी किसी का अलाउ नहीं था। फिर 6 महीने कंप्लीट हो गए, मुझे लगा कि यार मुझे और दूसरी जॉब तलाश करनी चाहिए। मुझे तो एसआईपी करना था, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक आता है, उसमें ₹100 डालने का होता है, 1 साल बाद उसमें ब्याज आपको मिल जाता है। मुझे वो करना था, लेकिन इतनी सैलरी ज़्यादा नहीं थी कि मैं वो चीज़ सबका चीज़ कर पाऊँ, मैनेज कर पाऊँ और मुझे कुछ और कंप्यूटर में एक बड़ा लेवल का कोर्स करना था। फिर यार मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, मैं पूना में रह कर ही मैप में सर्च किया, लेकिन वो तो 28 किलोमीटर दूर, 42 किलोमीटर दूर, ऐसा दूर था, तो मैं वहाँ पर कर नहीं पाया। फिर मुझे लगा कि यार ये 16,000 एक तो वहाँ पर कंपनी में इतना प्रेशर था, मैं डाटा एंट्री ऑपरेटर था, मेरे ऊपर ही सारा लोड रहता था, मैं ही हर चीज़ डिस्पैच करता, आता उसके रिसीविंग करता, इतना मेरे ऊपर प्रेशर आ जाता, कभी-कभी संडे में छुट्टी रहती थी, कभी-कभी संडे में मुझे भरवा लेते थे। कोई क्योंकि एक मेरे जो सर थे ना, उसी में मेरे साथ ही बैठते थे, बहुत अच्छे सर थे, उन्होंने मुझे हर चीज़ सिखाया, ईआरपी सिस्टम कैसे यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें मुझे सिखाई, जो-जो मुझे कंप्यूटर में नहीं आता था, उन्होंने सारी चीज़ें मुझे सिखा दी। आपको लगता होगा ना नीरज कुछ नहीं आता है, ऐसा नहीं है। फिर वहाँ पर प्रेशर रहता था, मैं कंपनी छोड़ दिया, जॉब छोड़ दिया, सीधा घर आ गया। देखो मैं यूपी का रहने वाला हूँ, यूपी में एक मंडल है इलाहाबाद, ये जो आजकल नाम प्रयागराज नाम से जाना जाता है, वहाँ मैं चला गया, वहाँ मैंने नेटवर्क मार्केटिंग किया। मुझे जॉब की तलाश थी, तो वहाँ मैंने नेटवर्क मार्केटिंग किया, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग किया, वहाँ पर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। फिर घर से फ़ोन आने लगा कि टाइम वेस्ट कर रहा है, टाइम बर्बाद कर रहा है, कुछ कर नहीं रहा, पैसे घर भेज नहीं रहा है। फिर मैंने यार मुझे लगा कि यार यहाँ से भी हटना चाहिए, बेकार है सिस्टम। फिर मैंने इलाहाबाद भी छोड़ा, फिर से वहाँ वापस अहमदाबाद आया और आते जिस दिन आया, उसी दिन पीवीआर सिनेमा में मेरी जॉब लग गई। पीवीआर सिनेमा, जहाँ पर मूवी चलती है, नई-नई मूवी आती है, वो मूवी यूट्यूब पर नहीं मिलती है, ठीक है? नई-नई मूवी आती है, पीवीआर सिनेमा में मैंने जॉब किया। वहाँ पर मेरी सैलरी कम से कम साढ़े 19,000 स्टार्टिंग में थी, साढ़े 19,000 स्टार्टिंग में थी। फिर मैं वहाँ 6 महीने जॉब किया, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैंने वहाँ जॉब छोड़ दिया। अब अहमदाबाद में मेरी दीदी भी रहती हैं, तो मैं उनके घर चला गया। डेढ़ महीने तक लगभग कुछ भी नहीं किया, ठीक है? डेढ़ महीने लगभग कुछ भी नहीं किया। फिर मैंने वहाँ से जॉब छोड़ दिया और मैं चला गया दीदी के घर। अहमदाबाद में ही रहती हैं, दीदी घर चला गया। वहाँ पर मैं ऑनलाइन सर्च कर रहा था कि मुझे कुछ ऑनलाइन काम मिल जाए, क्योंकि अब मुझे कुछ ऐसा काम चाहिए था, जब मैं घर बैठे कर सकूँ, ताकि मुझे ना बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाए। तो मैं फ़ोन में देख रहा था, फिर कहीं पर कम से कम 7-8 किलोमीटर दूर, वहाँ से मैं एक एरिया है, वहाँ पर मैं गया रिक्शे से। वहाँ पर यार एक नंबर भाई, वहाँ पर काम कैसा था, 200 पेज आपको ऑनलाइन मिलेंगे, इंग्लिश में वर्ड रहते, सारे वर्ड इंग्लिश में सेंटेंस। लेकिन इंडियन इंग्लिश और वो इंग्लिश कुछ अलग ही थी। वो इंग्लिश को कॉपी कर के अपने टाइपिंग जो मोबाइल से होता है ना, मोबाइल से करो चाहे कंप्यूटर से करो चाहे लैपटॉप से करो। मेरे पास मोबाइल था, तो मेरे पास 200 पेज मिले थे। 200 पेज को उसमें देख-देख के अपने मोबाइल से टाइप कर के उसमें सब आपको 200 पेज कंप्लीट करना है 15 दिन के अंदर। तो मैंने 13 दिन के अंदर कंप्लीट कर दिया था। घर में रह के 13 दिन के अंदर कंप्लीट कर दिया था। फिर मैं जो उसके पैसे मिलते थे, ठीक है? कम से कम जैसे मैंने 13 दिन में कंप्लीट कर दिया सारा काम, उसके बदले मुझे 20,000 मिलते। फिर मैंने 13 दिन में कंप्लीट कर दिया 200 पेज और फिर मैं कंपनी वाले से बात कर रहा हूँ कि मेरा पेज कंप्लीट हो चुका है। अब मैं कंपनी वाले से बात कर रहा हूँ कि मेरा 13 पेज कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ इसका वेरीफ़ाई करो, सही है या फिर गलत मैंने काम किया है ना? तो वो लोग कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं, कुछ जवाब ही नहीं दे रहे हैं। एक ने जवाब दिया कि कंपनी से बात करो, मैंने कंपनी को भी मैसेज किया, फ़ोन लगाया, बात किया, तो बोल रहे हैं कि अपने सीनियर से बात करो। कंपनी वाला बोल रहा है कि मेरे सीनियर से बात करो और जो मेरा सीनियर था, वो बोल रहा है मैं कंपनी से बात करो। आप बताओ, मैं तो फँस गया ना, मेरे डेढ़ महीने बर्बाद हो गए। मैंने मोबाइल में इतना मेहनत किया, मोबाइल में सोचो रात-रात भर काम करता ताकि 13 दिन में कंप्लीट हो जाए सारा काम। अब मुझे वहाँ पर भी कुछ फ़ायदा नहीं मिला। उसके बाद अब मुझे लगा कि मुझे जॉब करना चाहिए। फिर मैं डीमार्ट में जॉब पे लग गया और मेरे को अभी डेढ़ साल हो गया डीमार्ट में, डेढ़ साल से लगभग ज़्यादा ही हो गया है, 1-2 महीना। अभी डीमार्ट में जॉब कर रहा हूँ। ये रही मेरी पूरी कहानी अभी तक।
आपने सुना होगा। मेरी लाइफ़ कैसी रही? कमेंट करके बताना कि कैसा लगा मेरा स्ट्रगल।